किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, इसके लिए आज हमारे किसानों के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पधारे हैं। उनका आप जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत तब तक तालियां बजाते रहे जब तक कि अमित शाह जी विराज नहीं जाए। जोरदार और से लेकर जोर तक तालियों की गड़गड़ाहट से बजती रहे। अमित शाह जी का मैं जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन इस नागौर की धरती पर किसानों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। और अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और दीप प्रज्वलित कर हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ करवाएं। माननीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप पधारे और हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ करवाएं। कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। ए समय के चांद तारों ना समारोह है मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। अजय भारत अटल भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में आज मारवाड़ की सिरमौर, राजस्थान की सिरमौर, नागाना की पावन माटी पर किसान सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन, दीप प्रज्वलन हो रहा है। ये ज्ञान की ज्योत, ये किसानों के उदय होते भाग्य की मसाल आज हम सबके बीच में जल रही है। और एक बार ये सत्यवादी गौरक्षक जंगल के आराध्य लोकदेव वीर तेजा जी की पावन धरती है। ये निश्चित रूप से सुपसंत तारकिन साहब की धरती है, ये मीरा की धरती है, कर्मा की है, ये धन्ना की है, ये राणा की है, फूला की है। कि मायर था को पूत अठे वो लीलड़ रो असवार अठे, गौर अक्षारो साचो सेवक पेमल रो भरतार अठे, साधु माता की झोड़ा में जन्म्या देव धनी दरबार अठे, खरसारी भाषा में बोलिया बाबा ऋणी जारी सरकार अठे। एक बार अमित शाह जी की उपस्थिति में जोरदार जयकारा करेंगे, बोले वीर तेजा जी महाराज की, भारत माता की बहुत अभिनंदन। और आइए आज के समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री अमित शाह जी का साफा मंजवाकर नागाना मारवाड़ की माटी से अभिनंदन करेंगे। हम सबके आदरणीय श्री CR चौधरी साहब, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, जिन्होंने नागौर पर 26 साल बाद केंद्रीय प्रतिनिधित्व मिलने पर एक बड़ा उपकार किया है। आदरणीय अमित शाह जी का साफा बंधवाकर अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मानित CR साहब गुलदस्ता भेंट करेंगे। नागौर विधायक हबीब साहब और दुपट्टा उड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई कैलाश जी चौधरी साहब। और उसके बाद 51 किलो की फूलों की माला उसके साथ में अभिनंदन करेंगे हमारे समस्त विधायकगण, नागौर जिले के विधायकगण, अजमेर जिले से जो पधारे हैं, टॉक से हमारे अजमेर संभाग के जो विधायक यहाँ पर मौजूद है, उनसे निवेदन है कि आप 51 किलो की माला के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें। कि करसा की ई भाषा में भगवान खींचड़ो खायो है, मीरा मेड़तड़ी इनमें भगवान रिझायो है, कर्माबाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है, फूलाबाई की भक्ति के आगे थे पड़िया में राम नाम धुन गोली है। ऐसी है कर्मा मीरा और भक्त शिरोमणि धन्ना की पावन माटी है। इस किसान के आगे जब त्रिलोकी का नाथ हाई मन कर रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागाना की इस माटी पर है जहां से देश में पंचायती राज का सूत्रपात हुआ और इसीलिए देश की प्रगति का रास्ता खेत और कल्याण से होकर जाने की बात चौधरी चरण सिंह जी ने कही। बहुत आभार और अभिनंदन के साथ भारतीय जनता पार्टी, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के साथ कि दूर दराज से पधारा 36 कौम बिरादरी का सरदाराना प्रणाम करा। मैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जी चौधरी और अन्य पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप किसान का प्रतीक हल और जेली भेंट करें। सम्मानित जिला प्रमुखगण और किसान मोर्चा के पदाधिकारी सम्मानित कैलाश जी चौधरी साहब, सेलाराम जी सारण साहब, राजेंद्र जी मीणा, माधोराम जी चौधरी, आत्माराम जी तरड़, रामाकिशन जी खींचाड़, भंवरलाल जी रणवा, लक्ष्मी नारायण जी मुंडेल, ज्ञानाराम जी रणवा, तोलाराम जी जाखड़, नानूराम जी मेघवाल, कर्नल नंद किशोर जी ढाका समेत हमारे जो मंचस्थ लोग हैं वो कृपया उनका किसान का प्रतीक ये जेली कि गुण धरती रो अन्नदाता है, गुण धरती रो धारणहार, गुण धरती रो करता धरता, गुण धरती रे ऊपर भार।
ऐसी किसान की बात को रखने वाले हम सब के आदरणीय किसान की आय 2022 तक दुगनी करने का संकल्प हम सबके बीच में। बोले किसान एकता, किसान एकता, भारतीय जनता पार्टी। इसी हाल को चलाने वाले भक्त श्रोमणी धन्ना जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान, उसके घर हाड़ी बनकर रहे। बोले वीर तेजाजी महाराज की, बोले भक्त श्रोमणी धन्ना जी की। कि गुण जाना या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाड़ी रे। उस किसान की निश्चलता के आगे जो त्रिलोकी का नाती हाड़ी बनकर रहा, आज उसका ये प्रतीक हलदर कि गाजो गाजो जेठिया साढ़े कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो रे कोई सावन और भादवो। तो आज भादवा सुदी नवमी वीर तेजाजी बलिदान दिवस की पूर्व संध्या है, पूर्व दिवस है, जहां पर किसान एकता की बात नागौर की धरती से हम सब कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं सीआर साहब से, यूनुस खान साहब, अजय किलक जी, सम्मानीय प्रभुलाल सैनी जी कि माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को आप स्मृति चिन्ह, सम्मान्य मदन लाल सैनी साहब का स्वागत करें, जिलाध्यक्ष रामचंद्र जी ऊता साहब, वी सतीश साहब का स्वागत, ओम प्रकाश मोदी साहब और ओम प्रकाश जी बहादुर साहब का स्वागत, अजय किलक साहब यथाशीघ्र। जी सर, आइए बिना किसी औपचारिकता के हम सब के आदरणीय श्री सीआर चौधरी साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, क्यों पधारे और इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन प्रस्तावना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। लीला एक्सप्रेस के जनक आदरणीय सीआर साहब। अरे थोड़ा सरकार को 4 कदम तो क्या हो जाएगा, अगला बैठ जाएंगे ना हम क्यों। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो यार, मेरी भी आवाज कम है लेकिन आपकी तो बहुत कम आ रही है। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह साहब, मंच पर विराजमान हमारे नागौर के लाडले और राजस्थान सरकार के परिवहन एंड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान जी, माननीय सैनी साहब, माननीय अजय सिंह जी किलक, और सबसे बड़ी बात प्रदेश के अध्यक्ष जो एक किसान परिवार से आकर के पूरे प्रदेश की बागडोर संभाल रखी है, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी सैनी साहब। हमारे बीच में आज सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश जी माथुर साहब भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, वी सतीश जी साहब और माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायकगण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, किसान भाइयों, किसान बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ स्वागत करना चाहता हूं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उस शख्सियत का जिन्होंने किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और दोनों ने मिलकर जो किसानों के लिए काम किया है, उसके लिए हमें आज इनको अभिनंदन और धन्यवाद प्रस्तुत करना है। इसी के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे आपके अभिनंदन इस बात का करूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके निर्देशन में सरकार बनने के पश्चात हमारी सरकार किसानों की सरकार, गरीबों की सरकार, दलितों की सरकार, वंचितों की सरकार, महिला, नवयुवक, सभी लोगों की ये सरकार है और सबके लिए एक से एक शानदार योजनाएं हैं जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं संक्षिप्त में 4 काम, क्योंकि अभी राज्य सरकार माननीय वसुंधरा जी के द्वारा जो किसानों के लिए काम किए गए हैं उसमें अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रभुलाल जी सैनी और हमारे अजय सिंह जी किलक साहब ने काफी डिटेल में बताया था। डिटेल में सारी बात अध्यक्ष जी करेंगे, बहुत समय कम है, लेकिन मैं 2-3 बात जरूर आपको धन्यवाद और आपका अभिनंदन करूंगा। सबसे पहला काम किया जो एनडीआरएफ के तहत जो खराबा होता था, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने गरीब किसानों की चिंता की है। बाबा 50% से ज्यादा खराबा होता था तब कुछ पैसा मिलता था, उसको एकदम 33% कर दिया। इसी प्रकार से सबसे बड़ा और काम किया, जब हमने लोकसभा में सारे लोग बोले
और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की कि साहब ये जो खराबा का जो मुआवजा दिया जाता है वह ऊंट के मुंह में जीरा है, थोड़ा बढ़ाइए, काश्तकारों को फायदा होगा। और मैं माननीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने तुरंत पहली बार कानून में इतना जल्दी 21 दिन में संशोधन करके और खराबे की दर को 1.5 गुना और यदि जन धन की हानि हुई है तो 4 गुना कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि आपके यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, यूरिया खाद नहीं मिल रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और आपका उनको समर्थन, दोनों ने मिलकर जो काम किया है वो मेरी समझ में समझ के बाहर की बात है। नीम कोटेड यूरिया कर दिया जिसको कोई का बाप ब्लैक में नहीं बेच सकता, और इसी कारण से यूरिया का ब्लैक नहीं हो रहा है। यूरिया अभी नहीं, अगली फसल का भी लेना चाहो तो सरकार देने के लिए तैयार है, इसलिए वो भी आपको। और तीसरा सबसे बड़ा जो काम किया था, सोइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई और आपने राजस्थान के से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की। और चौथा, जो आपके ये जो नरेगा के अंदर काम हो रहे हैं, 60% पैसा केवल खेती के कामों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सोच है, माननीय अध्यक्ष जी का एक बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को हुनर, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल कैसे ली जाए, उसके लिए हर खेत को में थोड़ी तलाई और पानी की व्यवस्था की जाए, यही एक मोटी सोच दोनों की रही है। इस कारण से नरेगा के तहत काम कराने में किसानों को प्रायोरिटी दी है और 60% पैसा नरेगा का जो 50,000 करोड़ से ज्यादा है उसका 60% किसानों के लिए काम में लिया जा रहा है। अभी लेटेस्ट बता रहे हैं, अब आपको साफ बताएंगे, अध्यक्ष महोदय का समय मैं दे रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। एक चीज जो आज तक चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई हो, जो आजादी के बाद में नहीं कर पाई, किसानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए तो हम रोज बात करते हैं, इतना उत्पादन बढ़ाओ, मछली का उत्पादन बढ़ाओ, गेहूं का बढ़ाओ, लेकिन उत्पादन लागत क्या आ रही है इस पे ज्यादा विचार किसी ने नहीं किया। और उत्पादन लागत उस बापड़े किसान को मिल रही है नहीं मिल रही है ये किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि इस किसानों को उत्पादन लागत का 1.5 गुना देना है। बजट में घोषणा करने के बाद में कमेटी बना के अति शीघ्र एमएसपी 23 जिन्स की तय कर दी है, जिसमें आप नागौर वाले बड़े भाग्यशाली है, राजस्थान के लोग भाग्यशाली हैं। मूंग ज्यादा पैदा होता है, मूंग कहाँ 4,4200 में नहीं ले रहे हैं, वहां पे 7,000 में सिर्फ 25 रुपए कम, यानी लगभग 7,000 रुपए क्विंटल की मूंग किया है। बाजरा प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई को बताया था, बाजरा 1,000 रुपए में कोई नहीं ले रहा, उसको करीब 1990 यानी 2,000 रुपए क्विंटल किया है। इसके लिए थोड़ी ताली बजा दो, क्या कोई सब घिस रहा है क्या, हाथ बात, इनको धन्यवाद। वहां से बोल तो सकते नहीं, आपकी बात को सुन भी नहीं पाएंगे, आपकी तालियों से ही पता लगेगा अध्यक्ष जी को नागौर का किसान जागरूक है, और यहाँ से जो आवाज निकलती है पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में चलती है मतलब। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक चीज और मैं अर्ज करूंगा माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, ज्यादा एक चीज, यहाँ नागौर की गाय और नागौर का बछड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ड्राफ्ट एनिमल के रूप में 2 वर्ष का बछड़ा हो जाता है, वो बैल का काम करता है, और 2 वर्ष का बछड़ा आपका हल चला लेता है, छकड़ी चलाता है, तांगा चला लेता है, कहीं आप उसको ड्राफ्ट, और 14 साल तक वो काम देता है, 14 साल तक उत्पादन अपने मालिक को देता है। ये है नागौरी बैल की जोड़ी। और नागौर के 2 बछड़ों का कीमत 2 लाख 1.5 लाख से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये एक भ्रांति फैला दी गई है कि 1.5 लाख 2 लाख की जोड़ी खरीद के 5,000 का मीट में कौन, या उसको काटने का कौन सा आदमी देगा, दुनिया का वो सबसे मूर्ख आदमी कहलाएगा। इसलिए आपसे अर्ज है 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष कर दें, और जिससे इनका काश्तकार को फायदा हो जाए, इसमें मदद करें। और दूसरा, एक ग्वार हमारे बहुत पैदा होता है, क्योंकि तिलहन और दलहन और खाद्यान्न तीनों में नहीं आता है, इसलिए उसको आप ध्यान दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही बताएंगे। पुनः एक बात
माननीय अध्यक्ष जी का हम सब की ओर से अभिनंदन, ताली बजा के सारा अभिनंदन कर दीजिए। और आप सब पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने हमारे लिए समय निकाला, नागौर को चुना किसान सम्मेलन के लिए, इसलिए अध्यक्ष जी का हमारे देश आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सीआर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ऊर्जावान किसान नेता माननीय मदन लाल जी सैनी साहब से कि आप पधारे और हम सभी किसानों को संबोधित कराएं। आज के इस सबसे बड़ी सभा में हम किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए, नई जानकारी देने के लिए दिल्ली की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किया है, ये बताने के लिए दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में बहुत देश होते हैं, उन सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, सबसे बड़े आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी शाह, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर, पार्टी के संगठन के सह महामंत्री श्रीमान वी सतीश जी, हम सबके प्रिय सीआर चौधरी साहब, यूनुस साहब और हम मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्य, माननीय विधायकगण, पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज सब लोगों के, आपके देवता के समान भाइयों के और देवियों के समान माता बहनों के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मुझे मौका मिला है। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत सबका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में और दिल्ली में जब राज बना, उस समय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि इस देश का जो किसान है, मैं चाहता हूं कि किसान खुशहाल हो, उसको बीमारी के समय, पढ़ाई के समय जरा अच्छी सहायता मिले, उसका खुद का अपना मकान हो। ये सारे विषय लेकर किसान की आय दोगुनी करने का फैसला किया। जब राज आया तो उन्होंने तय किया कि राजस्थान, या बैठे प्रभुलाल जी सैनी कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि इस्राइल में लोगों को भेजा, किसानों को भेजा कि इस्राइल में भी हमारी जैसी धरती है, बालू रेत की धरती है, वहां खजूर हो सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता, इसकी जांच करो। और जांच करने के बाद आज राजस्थान की बीकानेर और जैसलमेर की धरती में पिंड खजूर जो यहां नहीं होता था, उसको पैदा करके किसानों की आय 2 गुना नहीं 10 गुना करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। दुनिया में जितने तेल है, सबसे अच्छा तेल जैतून का तेल है, बहुत महंगा बिकता है, वो 3,500 रुपया किलो से ज्यादा बिकता है। हम सरसों करते हैं, रायड़ा करते हैं, जरा तिल करते हैं, उसका तेल या शुरू हुआ, खेती शुरू हो गई, बीकानेर में शुरू हो गई और जगह शुरू हो गई, और किसान को जाना नहीं पड़े कहां तेल निकलवाए, कहां घानी मिले। आजकल तो घानियां ही बंद हो गई, इसलिए सरकार ने एक बड़ी घानी रिफाइनरी लगा दी बीकानेर में, ताकि किसान बीज के पैसे ले तो पैसे ले ले, किसान तेल निकलवा कर बाजार में बेचे तो किसान बाजार में बेच सकता है। यह दुगुनी करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। राजस्थान की सरकार ने किसान खेत में काम करते समय जरा सांप काट लेता, रात को पानी देते समय बिजली का करंट लग जाता, पेड़ छानते समय, कटाई करते समय आदमी नीचे गिर जाता, उस समय आकाश से हाथ छूट जाते उस आदमी के। बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, छोटे भाई बहनों का ध्यान कौन रखेगा, छोटे बच्चे जिसने भी पापा पापा कहना शुरू भी नहीं किया होगा,
उस छोटे बच्चे का क्या होगा? जो उनको नई दुल्हन आई होगी उसका क्या होगा? इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार या कलेक्टर साहब बैठे कि उनका डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए देता है, प्रभुलाल जी का डिपार्टमेंट 2 लाख रुपए देता है। 12 लाख रुपए जब मिलते हैं आदमी के तो जरा एक बार तसल्ली हो जाती है। उसका भाई तो नहीं आ सकता, पिता तो नहीं आ सकता, बेटा तो नहीं आ सकता, लेकिन जिसका आदमी जाने पर आकाश से हाथ छूट जाते हैं, उसको एक छोटा सा सहारा मिल जाता है। ये सहारा देने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। यही नहीं किया, इसके आगे राजस्थान की सरकार ने जरा या जीरा कैसे हो, मेथी कैसे हो, रायडा कैसे हो, ज्यादा कैसे हो इस धरती में, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार को। और हमारा सौभाग्य राजस्थान के लोगों का कि गंगानगर के सूरतगढ़ में उन्होंने कहा कि आदमी का हॉस्पिटल, जानवर का हॉस्पिटल, कुत्तों का भी हॉस्पिटल, लेकिन इस जमीन का हॉस्पिटल नहीं है। इस जमीन में क्या चीज ज्यादा हो सकती है, इस जमीन में बीमारी क्या है, इस बात का फैसला होना चाहिए। उसने कहा सोयल हेल्थ कार्ड, इस जमीन का एक कार्ड होना चाहिए। यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की हवा कैसी है, उसके अनुसार फसल बोनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जाकर आया अभी झालावाड़ में, किन्नू हो रहा, संतरा हो रहा, बोलते थे संतरा नागपुर में ही होता है, संतरा राजस्थान में भी होता है, बहुत अच्छा संतरा होता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में खेत के खेत और किन्नू के खड़े हो गए। यह जमीन कैसी है देखना पड़ेगा। इसके लिए राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार ने इस बात का फैसला किया। जैतून, मैं बात कर रहा था प्रभुलाल जी से, उन्होंने कहा जैतून की चाय आपने सुनी नहीं होगी, वो चाय पत्ती वाली चाय सुन रहे हैं, अपन घरों में भी वही है, लेकिन जैतून की चाय बीमारियां दूर करती है। ये चाय तो लग जाए तो छूटती नहीं है, वो बीमारियां दूर करती है। आज अमेरिका और इंग्लैंड में, रूस में चाय सप्लाई जैतून की चाय, यानी पूरा काम आना चाहिए। हमारी खेजड़ी, खेजड़ी के पत्ते जानवर खा लेता है और काट पड़ा था 56 वाला। उस समय मैं सुनता हूं बड़े लोगों से कि जरा उसके छिलके उतार कर, खेजड़ी के छोटे उतार कर, उसकी लकड़ी का बुरादा मिलाकर लोग खाया लोगों ने और मरे नहीं। ऐसी खेजड़ी जैसे हर चीज उसकी काम आती है, सांगरी काम आती है, खोखा काम आता है, लकड़ी काम आती है, वैसे जैतून के पत्तों की चाय बनकर हम आज दुनिया को भेज रहे हैं। अरे किसान को पैसा मिलना चाहिए, किसान को पैसा कैसे मिले, इस बात का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया। हिंदुस्तान की सरकार ने किसान के लिए यह बहुत बड़े काम किए। मैं कहना चाहता हूं कार्यकर्ता भाइयों, किसान भाइयों, जो अच्छा काम करने वाली सरकार है, यह साफ कर सकते थे, कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार का राज रहा, उन्होंने कभी यह काम नहीं किया। उन्होंने यह काम करने की कोशिश भी नहीं की कि किसान का और कैसे और ज्यादा आमदनी मिल सकती है। ये नागौर वो धरती है जहां के बेटों ने कारगिल में सीधे पहाड़ पर चढ़कर जब दुश्मन को परास्त किया हो, वो किसान आज हर हालत में ठीक होना चाहिए। और किसान के लिए दिल्ली की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। सीआर चौधरी साहब कह रहे थे लंबी लंबी लाइनें लगती थी यूरिया के लिए, और यूरिया के लिए लंबी लाइन लगती थी। मेरा नंबर आता था तो बोलते थे खाद खत्म हो गया। ये खाद जाता कहां था? ये खाद ब्लैक में जाता था, लोग पैसे कमाते थे, नकली दूध इससे बनता था, उसके कारण से लोगों की बीमारियां होती थी, कैंसर हो जाता था। एक और किसान का खेत बिना खाद के सूख रहा है, दूसरी ओर नकली दूध के कारण से आदमी मर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये मरना भी ठीक होगा, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि इस खाद को नीम कोटेड कर दो, इसको नीम का रस लगा दो, ताकि दूसरे काम में आ नहीं सके, बीमारी हो नहीं सके। एक तरफ जब ये खेत में जाएगा, ये खेत में जाएगा, उसके कारण से खेत ले लाएगा,
अनाज उत्पन्न होगा, अनाज पैदा होगा, मंडियां भरी हुई होगी, मंडी भरी हुई होगी, बाजार भरा हुआ होगा, बाजार भरा होगा, किसान का जेब भरा हुआ होगा। एक तरफ बीमारियां खत्म होंगी, एक तरफ किसान के जेब में पैसा जाएगा। ऐसा काम राजस्थान की सरकार ने किया। भाइयों, हमको फैसला करना कि अच्छा काम करने वाली और काम नहीं करने वाली सरकारों के बीच में फैसला करना। आने वाला चुनाव 2018 का चुनाव, 2019 का चुनाव, राजस्थान में सरकार आनी चाहिए, दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आनी चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों जब फैसला करिए, सुबह की चाय पिएंगे, दूसरे पड़ोस के खेत में जाकर पिएंगे। मैं जब मेरे खेत पे जाता हूं तो मैं देखता हूं मेरा पड़ोस का भाई जो है उसके यहाँ नहाएंगे, उसके यहाँ चाय पियाएंगे, दो बात करेंगे, खेती की बात करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी की बात करेंगे, राजस्थान की सरकार की बात करेंगे। या जो सुन रहे हो वो सारी की सारी अपने जेब में डालकर मत ले जाना, और जेब में डालकर ले जाओ तो बाहर लोगों के बीच में बोलकर चौपाल पर खेत के खेत में सबको बांट देना कि अमित शाह जी आए थे, वो दिल्ली की सरकार ने क्या किया, राजस्थान की सरकार ने क्या किया, दोबारा राजस्थान की सरकार बने, हिंदुस्तान की सरकार बने। इसी के लिए हम सब लोग अपने खेतों में, गांवों में जाकर ये बात कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद मदन जी भाई साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंत्री यूनुस खान जी से, अजय जी किलक साहब से और प्रभुलाल जी सैनी साहब से कि आप पधारें और सीआर साहब हमारे स्मृति चिन्ह अध्यक्ष जी को देकर उनका जो हमारे यहाँ का प्रतीक है देकर उनका स्वागत और सम्मान करें। स्मृति जो हमेशा यादों में रहेगा, स्मृति चिन्ह वीर तेजा जी की ये मूर्ति है। अब मैं बोलो तेजा जी महाराज की। अब मैं हृदय हेतु और दिल की गहराइयों आप लोग बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सभी किसानों को संबोधित करें। जोरदार भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। भाई तेजा जी महाराज की भूमि वाले ऐसे बोलेंगे क्या? देखो, मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए, आज नागौर में किसान इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री मदन लाल सैनी जी, भाजपा के नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद भाई ओम जी माथुर जी, यहां के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री और एक सबसे ज्यादा एक भले इंसान सीआर चौधरी साहब, हमारे वी सतीश जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में विराट किसान सम्मेलन आज मेरे सामने में देख रहा हूं, एमएलए हमारे भाई कैलाश चौधरी जी, यहां के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री भाई यूनुस खान जी, श्री अजय सिंह जी, श्री प्रभुलाल सैनी जी, श्री वासुदेव देवनानी जी, श्रीमती अनीता जी, श्री हबीबुर रहमान जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हुए जगत के तात ऐसे मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों,
आज मैं जब नागौर में आया हूं तब वीर तेजाजी महाराज की भूमि पर उनके वीरता के गुणगान करने आया हूं। ये नागौर की भूमि गौभक्त तेजाजी महाराज की भूमि है, वीर अमर सिंह राठौर की भूमि है, भक्तबाई मीराबाई की भूमि है। ये भूमि ने पूरे हिंदुस्तान को भक्ति और वीरता के संस्कार दे पाए ऐसे रत्न जनने का काम किया है। ये महान नागौर की भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। मित्रों, आज एक किसान सम्मेलन, विराट किसान सम्मेलन मेरे सामने देख रहा है। जहां पर भी नजर पड़े पगड़ी ही पगड़ी नजर आती है, दूर दूर तक आती है। और एक किसान सम्मेलन मेरे मीडिया के मित्र मेरा चेहरा दिखाने की जगह एक किसान भाइयों को जरा राजस्थान की जनता को दिखाओ तो मालूम पड़ जाएगा राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से जनसंघ के समय से हमारा नारा है, देश को समृद्ध दो तरह से किया जा सकता है, मुक्त खेती और मुक्त व्यापार। हमने पहले से समृद्ध किसान की कल्पना देश के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा कि किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। इस नारे के आधार पर हम आगे बढ़े। और आप सबकी ही और विशेषकर मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, इनके आशीर्वाद से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और राजस्थान वालों का तो मैं कभी धन्यवाद करना भूल नहीं सकता मित्रों, क्योंकि मेरे महान राजस्थान ने भोले शंकर की तरह भाजपा की झोली में 25 की 25 सीटें डालकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत। आज राजस्थान ऐसा फैसला न करता तो मोदी जी की सरकार तो बनती, मगर ढुलमुल सरकार बनती, ढुलमुल सरकार बनती। और ढुलमुल सरकारें फैसले नहीं कर सकती। पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम ये महान राजस्थान की जनता ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ऋणी है राजस्थान की जनता का। और आज मैं इसलिए आपको ये बताने आया हूं कि सरकार बनी उसके पहले भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, किसानों की सरकार है। इसलिए सरकार बनी तब से मोदी जी ने नारा दिया कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, हम किसानों की आय को दुगना करने का काम करेंगे, दुगना करने का काम करेंगे। और मित्रों, दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नारे चुनावी नारे नहीं होते हैं, हमें वास्तविकता में बदलना आता है। इसके लिए पसीना बहाने वाले नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले हमने काम किया, चौधरी साहब ने बताया, मगर चौधरी साहब बहुत भले इंसान हैं, काम को बताने में संकोच करते हैं। सबसे पहला काम किया हमने, जब आपदा आती थी, अकाल आता था, बाढ़ आती थी, किसान की फसल बह जाती थी, अकाल में फसल जल जाती थी, और जब मुआवजा देने का समय आता था तो ऊपर भगवान और नीचे धरती मां, बीच में किसान के लिए कोई नहीं होता था।
40-40 साल से किसान के मुआवजे को किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया था। आपकी चुनी हुई नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें कई तरह के बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव किया कि खराबा 50% हो तो ही मुआवजा मिलता है। भैया, इससे मुआवजा मिलने वाले आधे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताओ जरा। किसान भाइयों बताओ, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मोदी जी ने 50% को बदलकर 33% भी खराबा है तो पूरा मुआवजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुआवजे की रकम, ठीक ही कहा सीआर चौधरी ने, ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो, ऊंट को क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी मुआवजे की रकम थी। उसको भी डबल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, मुआवजा 1 एकड़ का दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 1 हेक्टेयर का करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। किसान के साथ में खड़ा रहना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की फितरत है, फर्ज है, और इसीलिए हमने एक काम किया है मित्रों। दूसरा, तुरंत ही काम किया। यूरिया की कालाबाजारी होती थी, सैनी साहब ने बताया, यूरिया दूध में जाता था, केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, और किसान लाइन में खड़ा लेकर पुलिस उन पर लाठियां भांजती थी। इतने सारे किसान हैं, 20,000 से ज्यादा किसान है। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से कभी यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ी है क्या? बताओ भाइयों, जरा सच बताना, जरा जोर से बोलो, पड़ी है लाठी? पड़ी है लाठी? एक कांग्रेस से कालाबाजारी करते थे, किसान का यूरिया बेच खाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, यूरिया को नीम कोटेड किया, पेस्टिसाइड की जरूरत भी नहीं रही और यूरिया मुक्त रूप से आपको मिलने लगा। आपके खेत लहलहा उठे। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, पहले बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनी, लेबोरेटरी बनी, यूनिवर्सिटियां बनी, प्रयोग होते थे। मेरे किसान भाई को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि मेरी जमीन कैसी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया और सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान को जमीन में क्या बोओगे तो ज्यादा उपज आएगी, कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए तो कौन सा खाद चाहिए, ये सारी चीजें लैब टू लैंड का कंसेप्ट लाकर किसान के घर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ा काम किया है, किसान 70 साल से मांग कर रहा था कि लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले। कर रहे थे या नहीं कर रहे थे भैया, बताओ जरा, जोर से बोलो, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? हमने रबी और खरीफ दोनों फसलों में हर प्रकार की फसल के लिए 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम समाप्त कर दिया है। बाजरे का भाव 2,000, मूंग का भाव 7,000, कपास के भाव में 200 रुपये की बढ़ोतरी। एक कांग्रेस कभी बढ़ोतरी करती थी 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, बस उनको क्या मालूम किसान का दर्द क्या है। ये राहुल बाबा घूमते, कोई पूछ ले रबी फसल कब होती है, खरीफ फसल कब होती है, बता दे तो भी गनीमत हो जाएगी, उनको ये भी मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों के लिए लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम कर आजादी के बाद पहली बार देश का पेट भरने वाले किसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। या वसुंधरा जी ने
ऋण मुक्त किसान को लोन देने का, ऋण देने का काम किया, ब्याज मुक्त कर दिया। 70,000 करोड़ रुपया ब्याज मुक्त, कोई सूद नहीं लिया जाएगा। और 50,000 तक का जो ऋण था छोटे किसानों का, उसको भी माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा सरकार ने किया है। मित्रों, कभी खजूर का नाम सुनते थे ना, तो खजूर के लिए गल्फ कंट्रीज की ही याद आती थी। कभी आपकी एक पीढ़ी आगे राजस्थान में खजूर होगा, जैतून होगा, किनवा होगा, किसी ने सोचा है क्या? बताओ भैया, सोचा था क्या? सच्ची बताना, जोर से बताना भाई, सोचा था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैतून के लिए रिफाइनरी डाल दी और जैतून के पत्तों को विश्व में पहुंचाना शुरू किया, खजूर का उत्पादन शुरू किया और किसानों की आय में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, वहां पर कृषि की आय लगभग 10% से ज्यादा बनी। और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, कृषि विकास दर माइनस में रहता है। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, राहुल बाबा आपकी पार्टी की सरकार थी। 10 साल शासन किया, -0.2% कृषि का विकास दर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 4 ही साल में कृषि विकास दर को 4% से ज्यादा बढ़ाने का काम भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। गुजरात में 10% से ज्यादा, राजस्थान में 15% से ज्यादा, मध्य प्रदेश के अंदर 18% से ज्यादा कृषि विकास दर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमने कोरा वादा नहीं किया, कोरा वादा नहीं किया कि किसान की आय को 2 गुना करेंगे। हमारे दिल में, हमारे मन में किसान के लिए दुख है, दर्द है कि 70 साल की आजादी हो गई, मेरा किसान दो वक्त की ठीक से रोटी नहीं खा सकता, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं सकता। और इसलिए हर तरह से, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे मधुमक्खी की क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, अनेक विध योजनाओं को बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान की आय को 2 गुना करने का काम कर एक रास्ता बनाया। और मित्रों, जब तक सरकारें बजट नहीं बढ़ाती, ये काम नहीं होते। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, किसानों का बजट कितना था? जरा राजस्थान के मेरे किसानों को पूछिए कितना बजट था, कितना बजट था। मित्रों, यूपीए की सरकार थी, उससे 2 गुना किसान का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 गुना बजट करने का काम किया है। और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चलकर किसानों के कल्याण के लिए लगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकारों ने किसान के भले के लिए अगर 70 साल में करा होता तो आज मेरे देश का मेहनती किसान दुनिया का सबसे समृद्ध किसान है। मित्रों, आप मुझे बताइए, किसान के लिए भी देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, देश की सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? माताएं भी बताएं जरा, महत्वपूर्ण है या नहीं है? मित्रों, एक कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान की सीमा पर ये आलिया मालिया जमालिया आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। ये मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक बार फिर उन्होंने उड़ी में प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। सबको लगा
कि अब क्या होगा। जैसे ही ये हुआ 10 ही दिन में मोदी जी ने एक फैसला लिया और सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर अपनी सेना का बदला लेकर वापिस आए। मित्रों, कांग्रेस की सरकार ना किसानों का भला कर सकती है, ना देश की सुरक्षा कर सकती है। जय जवान जय किसान के नारे को कांग्रेस की सरकार लागू नहीं कर सकती है। वसुंधरा जी ने यहां पर राजस्थान नहर परिसिंचाई योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। किसान का बीमा, मृत्यु के समय उसको राहत 2 लाख तक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, कुछ महीनों के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, सचिन पायलट के नेतृत्व में होने वाले हैं। ये सचिन पायलट राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? सचिन पायलट वसुंधरा राजे की तरह काम कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी की तरह किसानों का भला कर सकते हैं क्या? अरे कोई कांग्रेसी नहीं कर सकता। मित्रों, अगर किसानों को आय 2 गुना करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, आज इतनी कड़ी धूप में इतना पैदल चलकर मैं दूर से देख रहा था, 3 किलोमीटर मेरे किसान भाई पैदल चलकर आए हैं। मैंने चौधरी साहब को थोड़ी डांट भी पिलाई है, बस को यहां तक पहुंचाना चाहिए था, क्यों पैदल चलाया मेरे किसान भाइयों को। मगर आज आप जो वेदना लेकर आए हैं, जो टीस लेकर आए हैं, मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि फिर से वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी सरकार के बाद बनने के बाद आपकी आय 2 गुना करने का हमारा संकल्प हम मन से पूरा करेंगे, तो मन से पूरा। और आज देश भर का किसान ये 1.5 गुना जो दाम मिला है, मोदी सरकार ने जो दुग्ध क्रांति करी है, इसके कारण आशान्वित हुआ है। पहली बार उनकी ओर कोई देख रहा है। मित्रों, देश के हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है। गांव में, शहर में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलितों के यहाँ, ओबीसी के वहां, हर जगह विकास की एक गंगा बही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि विकास के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनकर प्रचंड जनादेश दीजिए। नागौर वाले सारे किसान भाई और माताएं बहनें बताएं, आप फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? ऐसे नहीं भैया, तेजा जी की भूमि पर इतना धीरे से बोलोगे, जरा जोर से बोलो, बनाओगे? कमल के निशान की सरकार बनाओगे? भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे? किसानों की आय 2 गुना करने के लिए सहायता करोगे? किसानों को 1.5 गुना फसल का मूल्य देने के लिए मोदी जी का आभार जताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। भारत माता की, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह साहब बोलो, वीर तेजाजी महाराज की, बोले महाराजा सूरजमल की। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी जनसमूह के रूप में यहाँ पर किसान सम्मेलन के अंदर पधारे, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और हमारे बहुत बहुत आभार।